हेलो एवरीवन, राम राम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मेरे दिन की शुरुआत होती है दोपहर के समय से। मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो डटकर लड़ा नहीं। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ जो है आज अपनी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जो है मुझे दोपहर के 12:30 बज गए थे। मैंने सारा काम कंप्लीट किया। आज संडे का दिन था तो बच्चे घर पर ही थे तो काफ़ी सारा काम हो गया था। आप लोग समझ सकते हो कि संडे पर जब छुट्टी का होता है, वीकेंड होता है, तो कितना ज़्यादा घर में काम हो जाता है। और इस वजह से बच्चों का जो सुबह सवेरा काम हो जाता है वो सारा लेट लेट ही होता रहता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। वो उस दिन मैं भी थोड़ा उनको जल्दी नहीं जगाती, क्योंकि हर रोज़ तो सुबह जल्दी जग जाते हैं। जब बेटी जो है ज़्यादा सुबह जाती है, बेटा तो फिर भी लेट जाता है कन्हीं का। तो इसलिए मैं भी संडे को थोड़ा लेट ही उनको जगाती हूँ। फिर लेट ही उठते हैं, जगते हैं, ब्रश, नहाना धोना, खाना पीना, तो इस वजह से सब लेट हो जाता है। तो आज जो है मेरा काम लेट हुआ, तो इस वजह से मुझे अभी टाइम मिला पढ़ने का 12:30 बजे। तो देखो, सिचुएशन कोई भी हो, हमें उस तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, मुझे सुबह में टाइम नहीं मिला, लेकिन जो सुबह में मेरा टाइम होता था पढ़ने का 12:30-1 बजे तक, वो टाइम मुझे नहीं मिला। लेकिन अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। आज मेरी शुरुआत हो रही है 12:30 बजे से। इस बीच में मैंने बच्चों को स्कूल से नहीं लाना है, उनका खाना पीना हो गया है। बीच में थोड़ा बहुत होगा, अभी 1-1.5 घंटे के बाद होगा, तो इसलिए मैं अपनी आराम से पढ़ाई को कर सकती हूँ। तो जो मेरा टाइम उधर का था वो मेरा इधर बच जाएगा। तो इस तरीके से मैनेज मेरा हो जाएगा अच्छे से, और मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहेगी। और आज जो है मैंने अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिया है, मैं उनको सॉल्व करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आता है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या क्या होती है। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें आसानी होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, समझने में, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस उसी का जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग भी बताया करें प्लीज़ ज़रूर। और अब जो है यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पर जो है कनिका आ गई थी, वो उसके कुछ मैथ के क्वेश्चन थे वो सोल्व करने थे। उसके भी जो है टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी, बस उसी को समझाने में फिर मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम मैंने उसको दिया, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, मैंने कोई ट्यूशन नहीं लगा रखा। तो फिर वो आकर बीच में पढ़ने लगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी देर जो है उसको समझाया, कुछ क्वेश्चन वगैरह उसके सोल्व किए, फिर वो बाकी अपना अपना आप पढ़ने लगी। और बेटा तो अपना इधर उधर ऐसे ही लगा रहता है, कभी खेलता है, कभी कुछ ड्राइंग बना लेता है, कभी कुछ, ये तो ऐसे ही अपना लगा रहता है। थोड़ा बहुत इसको भी करके दे देती हूँ तो ये अपना फिर उसी तरीके से करता रहता है। तो बस यहीं पर इसको क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद बाकी की पढ़ाई जो है मैं फिर अपनी दोबारा से तब स्टार्ट करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर जो है मैंने अपना 1.5 घंटे का स्लॉट पूरा कर लिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मैं 12:30 बजे ही अपनी स्टडी करने के लिए बैठी थी, क्योंकि आज संडे का दिन है। और संडे के दिन आप लोगों को पता ही है सुबह का जो है बिजी शेड्यूल रहता है, बच्चे भी घर पर रहते हैं सब। लेकिन उसी को जो है मैंने अब अपना अच्छे से यूटिलाइज कर लिया टाइम का, जो मैं रोज़ाना सुबह को करती थी। क्योंकि जो सुबह में काम होता था वो मेरा सब काम खत्म हो गया। जो मेरा दोपहर का होता था वो मैंने सुबह में कर लिया, बच्चों को स्कूल से लाना, खाना पीना देना, ये सब। तो वो टाइम मेरा बच गया, और मेरा 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुका है पढ़ाई। और टाइम हो चुका है, अब 2 बज गए हैं। और अब मेरा कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का मन कर रहा है, तो मैं अपना सेकंड स्लॉट जो है अब थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के बाद ही पूरा करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। 2 बज चुके हैं, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा तो, क्योंकि फ्रंट कैमरा है। तो चलिए थोड़ा सा चाय वगैरह पीती हूँ, क्योंकि थकान सी लग रही है थोड़ी सी। ठंडी का भी मौसम है, तो सर्दियों में जो है चाय पीने का मन करता है, तो अपना चाय ले लेती हूँ 1 कप। और यहाँ पर जो है हमारी चाय बन चुकी है। और उसके बाद जो है बेटे को भी भूख लगने लगी थी, वो भी बोल रहा था कि मम्मा दूध दे दो। तो उसको यहाँ पर जो है मैंने उसको भी दूध दे दिया यहाँ पर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, 2:30 बज चुके थे, तो भूख का टाइम हो गया था बच्चों की। तो वो भी अपना यहाँ पर दूध पी रहा है। और उसके बाद जो है हम अपनी स्टडी को जो है यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने सी सेट वाला पोर्शन, जो सेकंड पेपर होता है इसका, उसी का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आज मैंने सोल्व किए हैं,
तो इसमें भी जो है मैंने अब सी सेट का 2012 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो उसी को यहाँ पर जो है सोल्व कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी 3:30 बजे तक पढ़ाई की थी। वही मेरी सुबह वाली 2.5 घंटे की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पर चल रही है भागवत कथा, तो फिर यहाँ पर जो है मैं भागवत में गई थी, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा भगवान के ऊपर बिलीव भी कुछ ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को मानती बहुत ज़्यादा हूँ। तो फिर जो है मैं थोड़ी देर के लिए 4 बजे से 5, 1 से 5 तक होती है, लेकिन 4 से 5 तक 1 घंटा, 4 बजे मैं फिर गई थी और 5 बजे तक 1 घंटे के लिए मैं कोशिश करूँगी कि शायद मैं डेली ही जा पाऊँ। तो उसके बाद जो है मैं वहीं पर जाऊँगी। इस संसार में माया में इतने भी मत लिप्त हो जाओ कि मायापति का नाम लेना बंद कर दो। इनका शरीर शांत हुआ, अगले जन्म में इनको मृग बनना पड़ा था, बताए तुम्हें? अंत मता सो बता, जैसी मति थी परमात्मा ने वैसी गति कर दी। लेकिन पूर्व जन्म की याद थी, सारे मृग घास चरते लेकिन ये नहीं चरते। जंगल में लगी आग, उसी में जल करके मर गए। अगली बार इनको अंगिरस ब्राह्मण के जन्म मिला। ये कोई काम धंधा नहीं करते, वहां भी इनका नाम भरत ही पड़ा। और आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।